वजह कुछ नहीं है मैम। देखिए, दरअसल बात है, जो ये शख्स है नसीम अंसारी, ये बहुत ही, बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का लड़का है। क्योंकि इसने एक इमाम, एक मुअज्जिन, एक लोगों का क्या रुतबा क्या होना चाहिए इसे मालूम नहीं था। काफ़ी बरसों से ये मस्जिद में जुल्म पर जुल्म करता था। मस्जिद इमामों को गाली देना, इसको गाली देना, ये बेगम मस्जिद। उसके बाद मैं भी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता था तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं उसको मना किया 2-3 मरतबा, लड़के के झरिया खबर भैया, इस तरह इमाम को गाली नहीं दिया जाता है। इमाम के पीछे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ईद बकरीद में तुम भी पढ़ते हो। एक इमाम को गाली हर टाइम, उसके घर में ढुक के, ऑफिस में ढुक के लात मारना, दरवाज़ा में गाली देना, ये होते होते काफ़ी दिन तक फिर कमेटी वालों ने मुझे उसको किया, कमेटी ऑफ किया था। ऑफ करने के बाद मैं फिर कमेटी ले इस तरह चलता रहा, बन रहा, कमेटी ऑफ रहा। फिर उसके बाद ना दिन पर दिन घटना पर घटना करते चला जा रहा था। लास्ट कौन घटना करते चला जा रहा था? नसीम अंसारी। 21/11/2024 को मैं असर का नमाज़ पढ़ के मस्जिद से, बेगम मस्जिद से निकल रहा था। इमाम भी पीछे, सब लोग पीछे थे। एक बैग, वो घूस की दुकान वहाँ पर है बेगम मस्जिद के नीचे में, बगल में, वहाँ से चापड़ लिया और मेरे ऊपर वार करने चला आया। वो अच्छा हुआ कि लोहे का गेट था, जिसके कारण आपको शेप मिल गया, हम बच गए। पूरा कैमरा में बाकायदा ये था। इससे पहले भी वसी जो थे मडियाबुद थाना के, उन्होंने उसके ऊपर पूरा बहुत सख्ती किया। वो 3 महीना तक वो आउट ऑफ रहा, ये सब रहा। उसने केस भी 307 दिया, सब कुछ दिया। आज फिर इस तरह का, वो काफ़ी दिनों से सबके पीछे पड़ा रहता था, जिसको अभी 3 रोज आगे खुर्शीद ब्रिज नाला का एक अच्छा हाजी है, उसको इलाके में ढुक के गाली गुप्ता दिया, ये दिया, जिसको पाता है। दरअसल ये इसका एक शय बना हुआ है, रहमत आलम अंसारी इसको पूरा शय देकर चला रहा है। मेन प्लानिंग यही है उसका, और कुछ नहीं। क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह से झमेला होता रहे, क्योंकि ये 5 सालों में जो गुजर रहा, 4 साल से ऊपर, इसमें कोई झमेला वमेला नहीं है 137 नंबर वार्ड में। ये खास तौर से ये पूरी प्लानिंग के हिसाब से झमेला का प्लान पैदा किया जा रहा है, बस अपने आप को ही करने के लिए। क्योंकि एक्चुअली मस्जिद में से उसको निकाल दिया गया, और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे सेक्रेटरी चुना गया आवाम ने। मुझे नहीं मालूम था, जुमा की नमाज थी, पूरा आवाम ने यहाँ पर, पूरा कमेटी आवाम ने पूरा लोगों के सामने पूरा अनाउंसमेंट किया, पूरा माइक के जरिया। उसके बाद हमको मालूम, मैं अजमेर शरीफ में था, वहाँ मुझे फ़ोन किया, ऐसा ऐसा बात है। तो मैं बोला नहीं, हम बोला, मना किया भी, हम उसी टाइम फ़ोन में बोला भी, सभी को आके बोला कि मुझे रखा गया है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, और मस्जिद का काम कर दूंगा मैं, जो बोलिएगा, लेकिन पोस्ट में रहना ठीक नहीं, हम नहीं रहना चाहते। आज का जो हमला था, क्या जानलेवा हमला था? बस पूरा देखिए। कहाँ चोट लगी है, थोड़ा सा दिखाएंगे आप? सर ये देखिए, पहला वार हुआ मेरे ऊपर, जान के ऊपर। वो चापड़ लेके था, छुरी लेके था, पहला वार यहाँ हुआ मेरा पूरा। फिर दूसरा वार मेरे सर में हुआ, तीसरा ये वहाँ पर बाकायदा पूरा, समझे। दरअसल बात है, मैं ये कंप्लेन दिया, फिर उसके बाद एमसी कराया, FIR किया, एमसी कराया, बाकायदा टोटल ये सब कुछ किया। अभी वो पुलिस ने अभी मुझे FIR का एक कॉपी भेजा, जिसे वो पुलिस खुद देखा उन लोगों ने कि क्या घटना हुआ। यहाँ से CC कैमरा को भी उन लोगों ने फोटेज करके ले गए, पूरा लोडिंग करके ले गया, बाकायदा फोटेज लेके पूरा गए हैं पूरा। आपको उम्मीद है पुलिस से कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, अभी तो ये खुलेआम नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इतना मेरे को जानलेवा हमला हुआ, मेरे को ऊपर जो हुआ है, उसके हिसाब से इसके हिसाब से केस तो 307 देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इसको बाकायदा ऐसा केस दे दिया है कि मत कुछ। और ऊपर से अभी MLA साहब उसको बोले हैं, तो बोल रहा है कि ओदे भी तो इंजोरी करे चले, तो এটা আমি নিশ্চয়ই হয়ে দুঃখ মনে দীর্ঘ হয়ে তারপরে আমি প্রেস করছি, না তো আমি প্রেস করে রাজি নেই। আমি পুলিশের উপরে পুরো ভরসা ছিল, लेकिन এটা FIR কপিটা দেখে পর আমার কি একটু কি হচ্ছে যে পুলিশটা
আমারে ফেভারে নেই, কেন কি আমি পুলিশকে পুরো ভিডিও এখান থেকে সিসি ক্যামেরা পুরো ক্যামেরাটা পুরো লোড করে নিয়েছে, দেখেছে, ওরা পুরো বসে সব कुछ করেছে। जबकि सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है कि फर्स्ट अटैक सामने वाले ने ही किया और आप बैठे हुए हैं। हम तो बैठे हो, बाकायदा बैठे हो सब उसकी लोग। जान बचाने के लिए तब मैंने उसको धक्का दिया, बाकायदा धक्का देने के बाद उसके फिर दोबारा उठ के बहुत हेवी चार्ज किया, तब मैंने पहला तो बार यही मार दिया। बट मैं यहाँ जो गिरा तो हम अपने आप को ये किया, देखिए मेरे गिरते गिरते मैं क्या कोई तेजधार हथियार से हमला वही किया गया? वो छुरी का वो लेकर आया था, बड़ा चाकू जो छुड़े कसाई लोग का, वो छुरी लेकर था। फिर उसके बाद में ये वहाँ पर फिर जब धक्का दिया तो वो गिरा, तो उसके बाद भूमा उठा के, छुरी उठा रहा था रिव्यू मिला तो भूमा उठा के पूरा चार्ज कर दिया। लगातार आप पर जानलेवा हमला, इसके पीछे क्या क्या साजिश है या फिर किस तरह की देखिए दुश्मनी कुछ नहीं है। मैं दरअसल बात है, जो लोग इसमें मुंसलिक हैं, जो लोग इसको चला रहे हैं, विश्वास करिएगा ये अपनी ज़िंदगी से खेल रहा है कि वो आदमी ना जाने कितने लोगों को बहुत के घाट उखाड़ चुका है। आपको मेरे कहने से बावजूद मटियाबुद थाने में FIR कॉपी बताएगा, 7 साल का रिकॉर्ड। कितना हिंदुओं को इन लोगों ने घर से बेघर कर दिया, कितने हिंदुओं का पूरा घर को लूट मार कर दिया, करके कब्जा कर लिया। बेचारे डर के मारे वो लोग अपने अपने इलाके को, गांधी मैदान में रहते थे पूरा हिंदू लोग, उन लोग को तहस नहस कर दिया। सलीम साहब 4 बजे का ये घटना है, नहीं 3:45 के 3:45 का घटना है। अब तक जो है देखा गया है कि अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। नहीं, क्या लापरवाही है पुलिस की तरफ पुलिस से? की थोड़ा सा लापरवाही चल रही है सर। मेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। देखिए मेरा एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि पुलिस मुझे बोलती है कि हम लोग हैं, लेकिन एक तरफ ये कागज़ देखने के बाद 307 नहीं है। कुछ नहीं है। इसे तो ऐसे ही तो वो जाकर अपने आप को, इससे पहले भी 3 महीना भाग कर फिर जाकर FIR 307 हुआ था, FIR करके फिर उसके बाद उसने फिर बेलून लेके अपना इस तरह से एक दिन पर दिन हर एक कोई के साथ घटना करता रहता है। क्या आने चाहते वाले हैं आप? कल में भी क्या आपको खदशा है कि आपको मेरे को जान से इन लोगों का प्लानिंग है बाकायदा। देखिए जान से मारने की सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे इस चेयर के लिए बहुत आदमी परेशान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन शख्स को भी कि तुमने जब जन्म लिया ना, तुमने जब पॉलिटिक्स की दुनिया में जन्म लिया ना, सुनील अंसारी बहुत दूर जा चुका था। क्योंकि मैं CPM के दौर से मैं लड़ते हुआ आया रहा हूँ। जब CPM जो थी ना, उस टाइम मेरे ऊपर कितने जानलेवा हमला हुआ, कुछ नहीं मालूम है। मैं 2000 में मैं जब कंप्लीट किया मैं अपना यूनियन को, उस टाइम मान लो CPM का पूरा राज था, पूरा दौर था। मुझ पर दिलीप सेन ने 2003 में वार किया। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, आज भी दिलीप सेन CPM पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर 3-4 तो केस चल रहा पार्टी का, CPM पार्टी लोग ने किया मेरे ऊपर बहुत मरतबा जानलेवा हमला, इसे ही बस एक चेयर के लिए। उसके बाद हमारी पार्टी आई जिस टाइम रोलिंग में, ममता बनर्जी जिस टाइम हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया, उस हिसाब से उस दिन से पार्टी के अंदर में थोड़ा से हमें एक साहस मिला, सब कुछ मिला। क्या आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इन लोगों को चुभ रहा है, ऐसा कुछ है? मैम दरअसल बात है, मैं ग्रास रूट से आया हूँ। मेरे बिजनेस जो है ना, मैं रेडीमेड का कारोबार करता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट का हूँ। मैं आप मालूम कर लीजिए उस तागल लोग से मैं पहले बस्ता उठाता था। मैं उठा के अपने बिजनेस को आज रेडीमेड गुड्स का मैं इतना बड़ा कारोबार करता हूँ। शनिचर इतवार सोमवार मेरा माल अपना जाता है ट्रांसपोर्ट, तो जो पैसा आता है उससे मेरा पूरा संचार चलता है। इससे और मालिक ने मुझे, अल्लाह ने मुझे इस काबिल दिया है कि मेरा गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का मेरा कारोबार चल रहा है। बस अल्लाह जो देता है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। विश्वास कीजिएगा, मैं जिस जगह बैठा हूँ, यकीन मानिएगा, मैं 3200 घर जो चलता है ना, यकीन मानिएगा, मैं रात में सोता हूँ ना, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज मालिक 3200 घर के बच्चे का घर का चूल्हा तो जल गया।
FIR कॉपी में किन किन लोगों का नाम आपने दिया? देखिए बात ये, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही आदमी और उसके साथ अदर्स में 2 आदमी आए थे, आप लोग ने देखा, वो लोग का नाम नहीं मालूम, लेकिन उसको मैंने प्रोडक्ट किया हुआ। पुलिस कौन कौन सी धाराएं दी है? बस पुलिस ने जो धाराएं दी है उस हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताया या देख लीजिए आप लोग के सामने पुलिस की धारा। पुलिस की धारा से MLA भी नाखुश नजर आ रहे हैं। इसकी घटनाएं क्या फिरहाद हकीम को बताएंगे आप, इसकी सूचना देंगे आप? इससे पहले मैंने दिया था और फिर भी मैं इस बार भी दूंगा, लेकिन बात ये करने का है, अब तो वो घाट में परेशान है लेके, और ये इसलिए मैंने उनको अभी ये नहीं किया। ऐसे खबर मैं दे दिया हूँ मैं उन तक, इंशाल्लाह खबर मैसेज मेरा चला गया इंशाल्लाह। वो इससे पहले भी वो हमारे लिए बहुत ये कहते 3 महीना जो आउट था वो फरहाद हकीम साहब की मेहरबानी आखिर थी। में आप क्या चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए? सज़ा तो इनको देना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के जो वसी जो जा चुके हैं वो बेचारे थक गए थे इससे, हर दिन घटने पर घटना। रहीम साहब एक अहम सवाल, बैक टू बैक हमले हो रहे हैं आपके ऊपर, क्या आप कमिश्नर सर से ये गुजारिश करेंगे आपको सेफ्टी दिया जाए, पुलिस की सेफ्टी दी जाए आपके? देखिए सर, मैं तो आज तक जब CPM के दौर में तना रहता था, आज भी मैं तना चलता हूँ, तना रहता हूँ। देखिए बचाने वाला ऊपर बैठा है, इससे बेसी और कुछ मैं जानता नहीं। अगर मेरी मौत होगी तो बेशक कहीं भी मैं 10 तो अगर सिक्योरिटी भी रहेगा तो भी मेरे बचा नहीं पाएगा। चलिए बहुत बहुत अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।